वीडियो नहीं करना, वीडियो नहीं करना, वीडियो ऑन किया। अच्छा मम्मी ठीक है, थैंक यू। शुरू करें? बुक तो लेके आओ भाई। कैसा बैठा सब लोग? थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, चलेगा चलेगा। तो मैं शुरू करती हूँ, ठीक है? सुनो यार, मैं कंटेंट रेडी करके आई, ऐसा मत करो। तो मेजोरिटी लोग जानते हैं मुझे। छोटा सा इंट्रोडक्शन फॉर ऑनलाइन पीपल ऑल्सो। आई एम सृष्टि शाह, qualified my CA in May 25 with an All India rank 49 and been here for 3 years with a lot of people here. Uh, Bhathyan Associates LLP, formerly known as Bhathyan Associates LLP से मैंने आर्टिकलशिप किया और been very good 3 years with a lot of people I know here, with a lot of people who have left now. स्ट्रक्चर बता दूंगी आज का। पहले थोड़ा आधा घंटा बोर करूंगी, आधा पौना घंटा, फिर थोड़ा Q&A कर लेंगे। जो भी आपको क्वेश्चन है ऐसे ही पूछ सकते हो, बीच में अटका के पूछ सकते हो। बाहर सेशन के बाद यहाँ नहीं बोलना तो डिस्कस। दूसरा, एज आई सेड, मैंने यहाँ पे 3 साल निकाले हैं मेरे, तो द डायनामिक हैज नॉट चेंज्ड। आई हैव नॉट कम एज अ स्पीकर और फॉर अ सेशन, आई हैव कम एज अ फ्रेंड। जो भी मैंने सीखा वो मैं डिस्कस करूंगी, बस वही है। जो हम बार बात कर रहे थे वही करेंगे। फिर just because I got a rank, या मुझे ज्यादा any other ranker, any other person who has completed CA, उसका पूरा प्लान हमें कट पेस्ट नहीं करना है। हमें अपना, सबका एक स्टाइल होता है, सबका अपना एक ये होता है कि जिससे आप एक कंफर्टेबली पढ़ रहे हो या सबसे ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ रहे हो, क्वालिटी से पढ़ रहे हो, तो आप वो फॉलो करोगे जो आपके स्टाइल, ना कि मैंने जो किया वही तुम भी करोगे जिसकी वजह से तुम्हें भी रैंक आ जाए। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मेरे मेथड्स अच्छे लगे या मेरे मेथड्स आपको बैठे, बट आपको जो भी लोग मिल रहे हैं, जो भी एडवाइस मिल रहे हैं, तो लोग अपना खुद का एक कस्टमर, मैं तुमको खाली सजा के प्लान नहीं दे सकती हूँ। तो भी वो चीज कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ जिससे लेके उठा के तुम लोग अपना प्लान। ठीक है? सबसे पहले, क्या हम जंग पे जा रहे हैं? जंग पे जा रहे हैं? नहीं। पागल हो गया? जंग पे थोड़ी जा रहे हैं, एग्जाम ही है, चिल रहेंगे एकदम। कोई इतना बड़ा हम प्रेशर लेके नहीं जा रहे हैं ना, हम जान की बलि देने वाले हैं। ठीक है, माइक ऑन है भाई, भूमित। मैं बोल रही थी कि ना हम जान की बलि दे रहे हैं, बड़े बड़े सैक्रिफाइस देने वाले हैं, घूमेंगे कि हम ये की एग्जाम दे रहे हैं, हम बाहर जाते हैं, शादी अटेंड करते हैं ना, हम फेस्टिवल एंजॉय कर पाते हैं, ये वो वो घूम रहे हो भाई। Calm down. It is just an exam. अगर तुम्हारा 2 साल बाकी है, 1 साल बाकी है, 6 महीने बाकी है, 2 दिन बाकी एग्जाम को, फिर भी डरना क्यों है उससे? डर के जाओ भाई, जाके जंग करना है ना, तो जाके सीधा बाहर करो। कट में डरो मत, पेपर से डर के अपना ही हम नुकसान कर रहे हैं। ठीक है? तो एग्जाम है, आराम से देंगे। सबसे पहले जिन लोग का आर्टिकलशिप चालू चल रहा है, सब लोग लिटरली बच्चा में काम, क्योंकि हमें जग में कोई नहीं है जो 5:30 को निकल सकता है। हमारे पास दुनिया भर का टाइम है। जो लोग बिग फोर में काम कर रहे हैं, जो लोग सुबह एनएम कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग, हम लोग एचआर में हैं या कि कुछ भी जिसमें अटेंडेंस नहीं है ना, हम लोग सुबह को कॉलेज नहीं जा रहे हैं। सुबह क्यों सोना है 10 बजे तक? जग जाओ यार। चलो तुमको रात का शेड्यूल पसंद है, तुमको रात को पढ़ना है,
तो फिर क्यों रात को ऑफिस से घर जाके सीधा मोबाइल या सीरीज लेते हो? पहले पढ़ाई खत्म कर लो। सिर्फ दिन का 2 घंटा देना है तुम लोग। आर्टिकलशिप पूरा 2 साल दिन का 2 घंटा, मैं नहीं बोल रही रोज करो, वीकली। इफ यू आर डूइंग 6 days, संडे को छुट्टी ले लो। एवरी संडे टेकन ऑफ फ्रॉम स्टडी, डू नॉट स्टडी, बट कंडीशनल कि तुम वीकली 6 दिन 2 घंटा पढ़ रहे हो, बस 2 घंटा देना है। हमको ऐसा कुछ नहीं है कि हम जाके पूरा लेक्चर 2 दिन में खत्म करें। किसने बोला? 40 दिन का लेक्चर है ना, 60 दिन लो, 8 दिन ले लो, बट 120 दिन मत लो। अगर तुम लेक्चर देख रहे हो, दिन का एक लेक्चर इज द ओनली गोल दैट यू हैव। अगर तुम 8 घंटे में गिन रही हो ऑफिस के, हमें 6.5 घंटे, अगर तुम 8 घंटे ऑफिस में ले रहे हो, उसके बाद 8 घंटे सो रहे हो, फिर भी तुम्हारे पास 8 घंटे और बचे। उसमें से समझो 2-3 घंटे तुम खाना पीना कर रहे हो, धोना कर रहे हो, फिर भी 6 में से तुम 2 घंटे नहीं निकाल सकते। उसके बाद यू हैव टाइम फॉर बाहर जाना, दोस्तों को मिलना, खाना पीना करना, संडे को लोनावाला घूम के आओ, जाके फेस्टिवल जो भी शादी वादी अटेंड करके आओ। कौन सा फॉर्म बोल रहे हैं? कौन सा सैक्रिफाइस हम लोग लेके घूम रहे हैं कि हम इतना सारा पढ़ाई कर रहे हैं? दिन का 2 घंटा बस, 1 day at a time। आज सुबह मेरा 8 से 10 सुबह 2 घंटा हो गया, फिर भूल जाओ सीए, भूल जाओ तुम पढ़ रहे हो, आराम करो ना। लोग भी इधर अच्छे हैं, दोस्त दोस्त अच्छे हैं, टाइम पास करो, घूम के आओ, मसाला पाव खा के आओ नीचे। डिबूडो सा बंद हो गया, मेरे को मालूम है। बट मेक अ शेड्यूल, मेक अ हैबिट। मेरा ऐसा था कि मैं सुबह मतलब घर जाके नहीं पढ़ पाती थी, सुबह सुबह कॉलेज जाती थी, तो मैं घर जाके एकदम लेट हो जाती थी। तो मैं किसी को बोला नहीं, मैं लेक्चर में पढ़ती थी कॉलेज के। ये वो डालते किसी को पता है। तो मैं सुबह 8 से 10 एक लेक्चर देख लेती थी, उसके बाद हो गया अपना। फिर शाम को टाइम पास करो, कोई रिग्रेट नहीं है, आराम से मजे करो, है ना। बस दिन का एक लेक्चर, दैट इज द ओनली टारगेट। अभी मैं इतना सारा बोल दी तो तुम लोग को बहुत मोटिवेशन आ गया अचानक। 2-3 दिन तुम लगातार लेक्चर देख लिए, 10-12 लेक्चर देख लिए, फिर क्या हो गया? जो तुमको मोटिवेशन आ रहा है वो एक स्पाइक आ रहा है, वो आके 2 दिन में चले जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। तुम लोग सीए बढ़ रहे हो, तुम लोग को 3 साल उसको धीरे धीरे जलाना है। जो इतना सारा मोटिवेशन आया उसको 1 सेकंड में खर्च कर दो, या तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक एक दिन। वो कैसे होगा? डिसिप्लिन से होगा। डिसिप्लिन कैसे आएगा? जब वो आदत बनेगा। आर्टिकलशिप में रोज 2 घंटा डिसाइड करो कि मैं 8 से 10 वर्ड, जो भी आपको टाइम पसंद है, मैं 8 से 10 पढ़ूंगी, ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, ये जगह पे बैठ के पढ़ूंगी। वो आदत बनाओ, और उसको प्रेशर के साथ नहीं करना है, क्योंकि तुम लोग साथ में बाकी चीजें कर रहे हो, अपना जो भी तुमको पसंद है। हॉबी है कुछ, पेंटिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, सीरीज देखना, सोना पसंद है, कर लो। टाइम है तुम्हारे पास ज्यादा, है ना। तो आगे जाके अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है तो अभी टाइम है, तभी इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी लेक्चर खत्म कर लो, ठीक है। दूसरा तुम ये कर सकते हो कि हम ये चीज करते थे, 4 जन का तुम्हारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप बना, रोज उसमें अपडेट डालो कि मेरा ये लेक्चर हो गया। अगर तुम्हारा आज वो लेक्चर नहीं हुआ तो तुम बाकी 3 लोगों को पार्टी दोगे वड़ा पाव का। ऐसा जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा, है ना। ठीक है। फिर ये हो गया आर्टिकलशिप का बात। नेक्स्ट हम जाएंगे रिलीज के टाइम पे, जो सारे लोग वेट कर रहे हैं, सुअर बेचारा पंखे के लिए क्या बोल रही है, हो गया मेरा आर्टिकलशिप। तो अगर स्टडी, हाँ आर्टिकलशिप में ये भी करो कि तुम समझो तुमको कभी कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए, एक्सपेरिमेंट करते रहो, ताकि तुमको स्टडी लीव में प्लान करने समझ आए कि तुम सुबह पढ़ सकते हो, शाम को पढ़ सकते हो, कितने स्ट्रेच में एक साथ पढ़ सकते हो, कितना ब्रेक चाहिए तुम्हें, क्या क्या ब्रेक में कर सकते हो, बीच में सोना है, खाना है, पीना है, वो सब चीजें समझो कि तुम किसमें कंफर्टेबल हो। थोड़ा पढ़ के होगा आर्टिकलशिप के टाइम पे। फिर स्टडी लीव के टाइम पे सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टडी लीव शुरू होगा ना तो ऐसा लगेगा कि मेरे को जग जीतना है, ठीक है, मेरे को एग्जाम क्रैक करना ही है। 1 महीना जाते जाते तुमको लग रहा है कहाँ फंस गया मैं, क्या चल रहा है, ये कुछ नहीं चल रहा जीवन में। बुक खोलो सो जाओ, बुक खोलो सो जाओ, बुक खोलो सो जाओ। तो ये चीज नॉर्मल है बहुत, इसीलिए स्टडी लीव को प्लान करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू गोइंग फॉर दो 5 मंथ 6 मंथ। तुम्हारा बहुत ज्यादा लंबा है स्टडी लीव, बहुत बहुत प्रॉब्लम है भाई।
मैं बता रही हूँ, मैं 4 महीने में एकदम मर गई थी। तुम लोग तो क्या करोगे मेरे को मालूम नहीं है। तो स्टडी में प्लान कैसे करोगे? मैं सुबह 4 बजे उठूंगी, 4 से 12 पढ़ूंगी, फिर 12 से 2 नहा धो के खाना पी के करके 2 से 8 वापस पढ़ूंगी, फिर 9 से 12 पढ़ूंगी। कैसे जियोगे तुम? ये सब जो जो एक अंदर से आता है ना कि मेरे को करना ही है सीए, तभी आता है ये सब, और 2 दिन में चला जाता है। फिर तुम 2 दिन ऐसे करोगे कि क्या जीवन है, क्या मोह माया, हिमालय पे चले जाएंगे, हमको नहीं करना ये सब। ये सब कुछ भी प्लान मत बनाओ, तुम 2 दिन में ज़ॉम्बी बन के घूमोगे इधर, क्या करोगे ऐसा आँख लेके। सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8 घंटे की नींद लो। खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी खाना खाओ। और प्लानिंग कैसे करोगे? मैक्रो और माइक्रो गोल्स बनाओगे। जिसने वीडियो देखा है, सॉरी मैं थोड़ा रिपीट कर रही हूँ, बट मैक्रो और माइक्रो गोल्स बनाओगे। मैक्रो गोल, सपोज तुम प्लान कर रहे हो 3 रिविजन, 3 प्लान करोगे, 2 होंगे માંડ માંડ, ठीक है? 3 रिविजन प्लान कर रहे हो, उसमें से तुम ब्रेक करोगे कि फर्स्ट रिविजन सपोज मेरे को 2 महीने में, सेकंड रिविजन 1-1.5 महीने में, थर्ड रिविजन 15-20 दिन में। ये ब्रेक किया, फिर एवरी रिविजन यू विल ब्रेक डाउन मोर। 2 महीने में पहला रिविजन करना है, हर सब्जेक्ट को मैं 10-10 दिन दे रही हूँ, जो भी तुम ज्यादा कम कर लो, आईबीएस को कम दे दो, एसआर को ज्यादा दिन दे दो, एएसएल को थोड़ा कम दे दो, जैसे तुमको समझ आता है, जैसे तुम्हें लगता है कि तुम खत्म कर पाओगे, जैसे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सिलेबस ये स्टेज पे है, तुम्हें ये सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम लगेगा, बट वो क्या सही नहीं होगा, तुमको ज्यादा टाइम लग जाएगा, कभी कम टाइम लग जाएगा। तो बफर रखेंगे 15 दिन एटलीस्ट, मतलब कम से कम 15-20 दिन रखोगे। ऐसे तो उसमें पता चल जाएगा, पता नहीं चलेगा, फिर सारा शेड्यूल ऐसा पीछा पड़ जाएगा। तो पहला तुमने ब्रेक डाउन किया नंबर ऑफ डेज टू एवरी सब्जेक्ट, after that break it down into one day, how many chapters, which chapter, how many hours. So you have every day का plan, every hour का plan लिख के रखो, और फिर जब वो घंटे का वो एक चैप्टर होता है, तब उसको ऐसा कैंसिल करो। कैंसिल करती थी, बहुत अच्छा लगता है। तो ट्राई टू ब्रेक डाउन व्हेनेवर योर प्लान इज, मेक अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। एक क्लैरिटी रखो कि तुमको क्या टाइम तक क्या गोल खत्म करना है। बहुत लोग प्लान ही नहीं करते, सीधा शुरू कर देते कि मेरे को ये करना है, फिर हमें पता नहीं हम कहाँ है, हमारा सिलेबस कहाँ है, बराबर। तो स्टार्टिंग में एक क्लियर प्लान रखो दिमाग में, मेरे को ये टाइम से ये टाइम ये करना है, ये टाइम से ये टाइम, फिर वो भले थोड़ा आजू बाजू हो गया, वो सब होता है, ठीक है, बफर रखेंगे। फिर आफ्टर एवरी रिविजन यू विल राइट वन मॉक एग्जाम। आफ्टर एवरी रिविजन ऑफ एवरी सब्जेक्ट कीप वन फुल डे फॉर वन मॉक एग्जाम। मॉक के बिना तुम्हारा कोई उद्धार नहीं है, उधर जाके बोलना नहीं है, उधर जाके लिखना है हमको, 3 घंटे में लिख के आना है। उधर तो कितना प्रेशर होगा, उधर कितना एंग्जाइटी होगा, डर के गए होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं आया, कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो मॉक इधर कंफर्ट में तो लिखो, घर के कंफर्ट में पूरा मॉक लिखोगे, 3 घंटे से कम टाइम लगेगा। वहां पे हमको पूरा 3 घंटा नहीं मिलता है। पेपर चेकर आएंगे, बोलेंगे भैया साइन किधर करना है, मेरे को पूछते हैं मैडम साइन किधर करो, मैं बोली आप हो पेपर चेकर, क्या कर रहे हो, मेरे को क्यों पूछ रहे हो साइन किधर करना है, मेरे को पेपर लिखना है। तो बहुत टाइम पास होता है हम लोग का, 10-15 मिनट जाएगा, बेंच खराब होंगी, ये पेपर स्लाइड होगा, बुक्स रखने का, बैग रखने का, आईबीएस में बुक्स रखने का जगह नहीं होगा। हर चीज को सोच के जाओ, पेपर लिखोगे तो तुमको वही एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कैसे वो फलाने का। मार्क्स नहीं आएंगे पेपर में, पहले रिवीजन दूसरे रिवीजन मार्क्स नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको मालूम है, तुमने एक ही बार पढ़ा है, उसमें हमें मार्क्स नहीं देखना। वो मॉक एग्जाम्स जब लिख रहे हो तभी देखना तुमने क्या गलतियां की है, what kind of mistakes you are doing, in which concepts you are doing those mistakes, कौन से चैप्टर्स में वो मिस्टेक हो रहा है, सिली मिस्टेक हो रहा है, या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, या कौन सा, सपोज तुम्हारा एमसीक्यू सही हो गया बट तुमने जो सोचा था वो सही नहीं था, लॉजिक सही नहीं था, तुक्का मारा था, तो कैसे सही है? 2 मार्क्स फ्री का मिला ना, वो थोड़ी उधर मिलेगा मेरे को। नक्की नहीं है कि वो क्या पूछेंगे, यही क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं तुक्का मार दूंगी, बट अगर वही लॉजिक पूछेंगे तो मैं गलत चलूंगी। अंडरस्टैंड वेर राइट क्वेश्चन है तो भी पूरा चेक करो, खुद चेक करो, तुमको मालूम है तुमने क्या लॉजिक लगाया है, वो चेकर को नहीं मालूम, वो तेरे को 70 दे देगा मार्क, बट आता कितना है, 40 अंक का। इट इज वेरी डिफरेंट व्हेन यू चेक इट योरसेल्फ, और खुद का चेक करो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाथ ढीला छोड़ दूं, उल्टा और स्ट्रिक्ट हो। हमको मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, 2 मार्क लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना ज्यादा मिस्टेक्स करोगे अभी उतना अच्छा है, वो पेपर में नहीं होंगे। तुम 2-3 पेपर लिख के रखो, तुम समझो तुम क्या गलती कर रहे हो, क्या कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हो, वो सब लिखो,
जो जो मिस्टेक किया वो लिखो, सिली मिस्टेक किया, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया, कोई चैप्टर नहीं आया, वो सब मिस्टेक्स लिखो, मिस्टेक बुक मेंटेन करो। वो तुम्हारा छोटू सा कॉम्पैक्ट डायरी हो गया, जिसमें तुम सारे कॉन्सेप्ट जो तुमको नहीं आते उसका कंपाइलेशन है। वो पढ़ लो आधा घंटा पूरा, आधा घंटा। बहुत ही यूजफुल टूल है mistake book to understand where you are going wrong, why you are going wrong, and to go through again in what things you are going wrong. वापस तुम जाओगे, जो तुमको आता है वो तो आता है, जो नहीं आता है उसके लिए मिस्टेक बुक है, तो सिलेबस काफी तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, बराबर। फिर जो दिन पे तुमने मॉक डिसाइड किया है, सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं 25 जैन को मॉक लिखूंगी, उस दिन मेरा सिर्फ 10% सिलेबस हुआ है वो सब्जेक्ट का, फिर भी तुम मॉक लिखोगे। तुम्हारा अगर सिलेबस नहीं हुआ है 1.5 डे में, 80% कुछ नहीं होता 1.5 डे में, 50% 60% सिलेबस हुआ है, तो तुम पेपर क्या पोस्टपोन कराओगे? तुमको जाके लिखना ही है, उससे डर थोड़ी जाएंगे, कुछ पढ़ा नहीं है, जाके बिंदास लिखो। लिख के आना इज इम्पोर्टेंट, राइटिंग योर मॉक एग्जाम्स इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज तभी यही सिचुएशन होगा, तभी ये तुम पूरा सिलेबस करके नहीं जा पाओगे, बराबर है। तो जब दिन डिसाइड किया है तभी मॉक एग्जाम लिखो, मिस्टेक बुक बनाओ, उसको लिखो, उसको पढ़ो, आफ्टर बिफोर राइटिंग एवरी मॉक एग्जाम्स रीड व्हाट मिस्टेक्स यू हैड डन बिफोर, और उसको रिपीट मत करो, सिंपल एज दैट। नया मिस्टेक जितना करना है करो, 2 मार्क लाना है, 10 मार्क लाना है, 70 मार्क लाना है, लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिस्टेक्स इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर एग्जाम के दिन पे ये मैं भूल गई कि तुम्हारा जो रोज का 4 महीने का शेड्यूल होगा, वो एक शेड्यूल बनाना कि कुछ भी रैंडम फॉलो मत करना, मन किया तब पढ़ लिया, मन किया तब रख दिया, नहीं किया ये किया वो किया। बैठो और एक शेड्यूल बनाओ, मैं सुबह 2 घंटे पढ़ूंगी, फिर खाना खाऊंगी, फिर 2 घंटे पढ़ूंगी, फिर ये करूंगी वो करूंगी, जो भी तुम्हारे ब्रेक्स है बीच में, तो उस तुम आधे आधे घंटे का ब्रेक ले रहे हो, तो क्या करोगे उसमें, क्या करेगी मीना? जिया। पूरा धुआं क्या करता है? What you do in breaks is very important for your next session. हमको दिन में 8-10 घंटा पढ़ना, तो तुम सुबह एकदम फुल एनर्जी में पढ़ोगे, 2 बजे डेड हो जाओगे कि नहीं करना, हो गया भैया, 2 बजे एकदम डेड हो जाओगे। तो ब्रेक्स क्यों है? ताकि तुम नेक्स्ट सेशन को और एफिशिएंटली और अच्छे से पढ़ो, तुम्हारा एनर्जी रिवाइव करो। ब्रेक में तुम लोग ऐसा कुछ काम नहीं करो कि जिस दिमाग पे और लोड जाए और इंफॉर्मेशन ओवरलोड जाए। तुम लोग दिमाग को ऑलरेडी ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, उसको थोड़ा आराम दो, उसको ठंडा होने दो। वो इंजन गर्म होते ही जा रहा है, रात को फूट जाएगा, वो नहीं रह पाएगा, रात को नहीं तो 3-4 दिन बाद तो फूट ही जाएगा। तो तुम्हारा कुछ अगर हॉबी है, रीडिंग तो जाने दो, रीडिंग मत करो गाना सुन लो, सो जाओ, सोना बहुत मजा आता है, एकदम रिफ्रेश हो जाता है, सही में बहुत अच्छा चीज है। आधा घंटा सो जाओ, और 8 घंटा तो सोना ही है, रात को दोपहर को चाहिए तो आधा घंटा सो जाओ, खाना वाना खा लो, मम्मी से बात करो, दोस्तों से बात करो, राउंड मारने चले जाओ, दोस्तों को मिल के आओ, सीए का बात मत करना, कुछ और बात करना। चाहिए तो गाने सुन लो, अच्छे गाने सुन लो, एक्सरसाइज करो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे दिन बैठे हो तुम, इतना आलस घुसेगा ना शरीर में, सिर्फ बस सो के पढ़ो और फिर सो जाओगे। तो लेक्चर देखते 2 घंटे में सो जाती थी, मेरे को फिर लगता था दिमाग में कि मैं अभी भी देख रही हूँ, अभी भी देख रही हूँ, बट नहीं देख रही थी। तो ट्राई टू यूज योर ब्रेक्स वेरी एफिशिएंटली। तुम एक्सरसाइज करो, आधा घंटा एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम एक्सरसाइज कर सको, एक्सरसाइज नहीं कर सकते जिम जाओ, डांस करो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो, खेल के आओ, नीचे पकड़ा पकड़ी बच्चों के साथ चलेगा, सब चलेगा। थोड़ा कसरत करो, वॉक कर सकते हो, दोस्तों को मिल के आओ, सॉन्ग सुनो, खाना बनाओ, मम्मी को अच्छा लगेगा, है ना। तो ट्राई करो कि वो जो टाइम तुम्हें मिला है उसमें तुम्हारा जो फोमो आता है ना अंदर, कि यार इंस्टा पे देखो, ये जाके आए यहाँ पे वहां पे, वो चीजें कम हो जाएगी जब तुम वो टाइम अच्छी तरीके से यूज करोगे, तो तुम्हें खुशी मिलती है, तो 4 महीने इजी हो जाएंगे, ठीक है।
एग्जाम का जो 1.5 डे है पूरा का पूरा प्लान होना चाहिए। जब तुम लास्ट दो तीन लास्ट जो रिवीजन कर रहे हो उसमें टिक करके रखो कौन से सम्स, कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन सी लाइंस, क्या क्या पढ़ना है तुमको बहुत सारी चीजें स्किप करनी पड़ेगी, तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे। फर्स्ट रिवीजन में जितना किया सेकंड रिवीजन कट डाउन करना पड़ेगा, थर्ड रिवीजन तुमको जो तुम 15 दिन ले रहे हो उसको 1.5 डे में कट डाउन करना है भाई। इट इज नॉट एन इजी टास्क। जो आ रहा है उसको कट डाउन करो, निकालो। बहुत सारे स्टार्टिंग के सम्स होते हैं जो सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तुमको आता है ना क्रॉस रेट ढूंढना, क्यों करोगे सम्स? क्यों तुमको इतना भरोसा नहीं आ रहा कि उतना तो आ जाएगा मेरे को? कुछ कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो पहले किया सब कुछ कैसे 7 दिन में करोगे, कैसे 1.5 डे में करोगे? कैंसल करते जाओ, जो भी आता है उतना भरोसा रखो। तुम मॉक लिखोगे ना तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि इतना तो आता है यार, ये तो आता है ना? तो तो जितना हो सकता है कट डाउन करो। 1.5 को पूरा करो क्योंकि हर ऐसे को तुमको 15 मिनट देना पड़ेगा। ऐसे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वरना ऑडिट खत्म नहीं होगा। कुछ भी कर लो और उसकी वजह से हम डरेंगे नहीं। तुमने पढ़ रखा है ना इतने टाइम से, तो लास्ट 1.5 पे क्यों हम भरोसा रख रहे हैं इतना? कुछ नहीं होने वाला है तब भी। तुम डर में होंगे, तुम एंशियस होंगे, तुम सोओगे नहीं रात को, तो कैसे पढ़ोगे? अगर वो नहीं हो रहा है तो भी डरना नहीं है पेपर से। बिंदास जाके आओ, तुम मॉक लिखो, तुम कुछ भी पढ़े बिना सारा डर निकल जाएगा। कुछ भी मत पढ़ो, तुमको लगेगा मेरे को 2 मार्क आने वाला है भाई, इसमें 10 आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई इतना तो खराब नहीं है जितना हम सोच रहे थे। बराबर? तो 1.5 डे को प्लान करो, राइट डाउन एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इन दैट 1.5 डे, रेडी रहो विथ एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इन दोज लास्ट डेज टू कंट्रोल योर इमोशनल बैलेंस। जो एकदम डर लग जाता है ना भाई कि पेपर आ गया भाई, अभी तो 10 दिन बचे, अब क्या करेंगे? वो सब का क्या करोगे तुम? एग्जाम ही बिगाड़ेगा वो तुम्हारा, तुम्हारा पेपर का क्वालिटी बिगाड़ेगा। इसलिए पहले से बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग दैट इज गोइंग टू कम टू यू। हमारे सेंटर में भी ऐसा था कि छोटे बच्चों का जूनियर केजी का जो क्लास होता है ना वो सब था, तो मेरे पैर नहीं आते थे। मेरा पूरा बॉडी पेन हो जाता था भाई पेपर लिख के। आईबीएस के दिन देयर वाज नो प्लेस टू पुट बुक्स। हाँ, आईबीएस के लिए मेरे को मालूम है बहुत लोग पूछेंगे, आईबीएस के लिए प्लीज 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 डिसाइड करके जाओ कि क्या बुक लेके जानी है, कैसे यूज करने वाले हो, क्या इंडेक्स इंडेक्स ज्यादा कुछ काम नहीं आता है, टाइम वेस्ट होता है। बट अगर तुमको लेके जाना है तो इंडेक्स क्या लेके जाने वाले हो? केस स्टडी बुकलेट वगैरह कुछ काम नहीं आता है, बट चाहिए तो रख के रखो, अगर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए चाहिए तो लिखो, राइट डाउन। यू डोंट हैव टाइम, 4 आवर्स इज नॉट इनफ। तुमको जो आ रहा है वो चीज खुद से लिखोगे। तुमने लास्ट 5 पेपर खुद से लिख के आए हो विदाउट एनी बुक्स, तो अभी क्यों भरोसा नहीं है? जो समझ आ रहा है वो लिख लो, लैंग्वेज के लिए चाहिए बुक रेफर करो, बट उसके लिए तुमको बहुत हैंडी होना चाहिए। वो चीज चाहिए तो फ्लैपर डाल के रखो बुक्स में, तुम्हें पता होना चाहिए क्या चीज कहाँ लिखा है, ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 आवर्स इज नॉट इनफ, आई रिपीट। तुम 50 मिनट्स, आई थिंक 50 मिनट्स में एक केस स्टडी कर लो, 50 to 55 मिनट्स, तो तुमको 15-20 मिनट लास्ट में रहेंगे अगर तुमको कुछ नहीं आ रहा है तो वापस देखना है तो। और लिखो, जब भी प्रैक्टिस करो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 2-3 दिन आगे स्टडी रखो, केस स्टडी लिख के करो, और 1 घंटे का टाइम स्लॉट रख के लिखो कि तुम बुक्स में से बुक्स लेके बैठो, जैसे वहां कर वैसे करो, बुक्स लेके बैठो और बुक्स लेकर देखो जो भी तुमको सीखना है तो तुम देखो, नहीं देखो। 1 घंटा इज मैक्सिमम दैट यू हैव। मैं बोलूंगी 5-10 मिनट कम करो, ठीक है? और लास्ट में पावर में सब कुछ कर लिया होगा, सारा हैंडल डाल दिया होगा, सारा रिस्पॉन्स डाल दिया होगा, डायरेक्शन में डाल दिया होगा, चीज को भी डाल दिया होगा, इतना मुझे सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया। अभी जो भी आएगा मेरे को चलेगा, अभी जो भी आएगा मेरे को चलेगा, पास फेल कुछ भी। फिर तुमको वो रिजल्ट से जो वैलिडेशन मिलता है ना वो नहीं चाहिए होगा, वो वैलिडेशन तुम्हें तुम्हारा एफर्ट से मिल गया, तुमने अपना 100% डाल दिया, जो तुम्हारे कंट्रोल में था वो तुमने कर लिया, रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, छोड़ दो। रिजल्ट डज नॉट जस्टिफाई
योर केपेबिलिटी और वॉट एवर, अब मैं अगर अब जाके पेपर लिखूंगी वापस तो मैं फेल हो जाऊंगी, मैं पक्का फेल हो जाऊंगी अगर मैं आज बैठ के पेपर लिखूं तो इसका मतलब क्या मैं मेरे सीए बनने का लायक नहीं हूँ? वो 3 घंटे जो है इज द रिजल्ट ऑफ 3 साल का जो तुमने एफर्ट डाला है, वो तो जो एफर्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास फेल टेम्पररी, अभी लिखूंगी मैं फेल हो जाऊंगी, पहले लिखी थी रैंक आ गई। तो एफर्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ट्राई टू मेक इट द बेस्ट एफर्ट दैट यू आर पुटिंग। रिजल्ट को छोड़ दो, रिजल्ट आ जाएगा अपने आप, बाकी तो है ही है, अभी चिल करो और क्या। बहुत टाइम हो गया, चलो फिर और कुछ आप लोग को क्वेश्चन पूछना है? साढ़े 4-5 महीने पहले एग्जाम के, मतलब 4 महीने बट देन 5 महीना रख लेने का, क्योंकि टाइम बहुत चले जाता है। तो ठीक है, तुम्हारे पास तो टाइम है ना अभी 2 साल। इसलिए आपने जो पहले लेक्चर देखे उसका टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो मतलब बहुत टाइम हो गया है। सपोज ऐसा बहुत पहले ये सब तो मैंने सीए में था, बट सपोज कोई सब्जेक्ट है जो बहुत टाइम हो गया, तो ट्राई करो कि उसको फ्रेश रखो, कुछ टाइम पास करने, रिवीजन लेक्चर कुछ देख लो यहाँ वहाँ, बट इतना वो मैंडेटरी नहीं है। तुम कर सकते हो, टाइम है तो कर लो, टाइम है तो अभी तो टाइम है तुम्हारे पास। बाद में जब छुट्टी हो जाएगा, जब तुम्हारे पास 3-4 महीने होंगे एक्स्ट्रा, तब तुम चाहिए तो 1-2 घंटे थोड़ा रिवीजन को डाल सकते हो, कि जो भी हो गया है, जो पहले बहुत कुछ याद नहीं है, एकदम नया नया है, वो देख लो थोड़ा। और कोई आधे घंटे में खत्म करना पड़ेगा मेरे को सेशन। और आईबीएस के लिए लॉ कॉस्टिंग के जो बुक्स थे उसमें मैंने बहुत सारे फ्लैपर्स डाले थे। हर चीज 2 बार पढ़ लो अगर टाइम है तो, एक बार देख लो क्या चीज कहाँ पे है, मॉड्यूल में जो जो सम्स है वो देख लो, क्योंकि हमारे टीम में ऐसा हुआ था कि कॉस्टिंग का एक सम था जो मॉड्यूल में सेम टू सेम था, नंबर चेंज करके दिया। तो देख लो कौन से टाइप के सम्स है, तुमको समझ आ रहा है, तुम फिगर आउट कर पा रहे हो कि ये क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन पढ़ के आ रहा है तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है, वैसे क्योंकि तुमको वो कॉन्सेप्ट ढूंढना पड़ेगा बुक में से जब भी तुम अप्लाई कर रहे हो। तो समझ लो कि क्या चीज कहाँ पे लिखा है, बाकी बुक से तुम्हें पता है कि क्या चीज कहाँ लिखा है, तुमने पढ़ रखा है इतनी बार। तो कॉस्टिंग लॉ में ध्यान रखो कि तुमको पता हो, फ्लैपर्स डाल लो, बहुत इजीली तुम नेविगेट कर पाओगे बुक में, तुमको जल्दी जल्दी मिल जाएगा क्या चीज कहाँ पे है। और जितने हो सके केस स्टडी लिखो, 2 दिन रख लो, केस स्टडी जितने हो सके लिखो, पढ़ो मत, लिखो, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं होता है। बुक्स लेके चाहिए तो पूरा स्टडी टेबल के आजू बाजू पूरा सजा दो बुक, कौन से लेके जाना, कौन से लेके जाना इज आल्सो वेरी बिग क्वेश्चन आईबीएस में, कि क्या बुक्स लेके जाएंगे, नॉलेज लेके जाएंगे नहीं, केस स्टडी। इंडेक्स में ऐसा लगता है कि इंडेक्स करता है कि तुम इंडेक्स में पहले ढूंढो, फिर बुक ढूंढो, फिर वापस बुक में ढूंढो, वेस्ट हो जाता है। बट इसलिए मैंने फ्लैपर्स डाले थे। मॉड्यूल्स अगर चाहिए तो तुम ऐसे कर सकते हो, स्टडी देख रहे हो, अगर ट्राई टू यूज डिफरेंट बुक्स, जैसे ये सेट ऑफ बुक्स कर रही है, फिर ये सेट ऑफ बुक्स कर रही है, तो तुम ज्यादा कंफर्टेबल है वो बुक्स लेके देखो। दो ही दिन चाहिए आइडिया। अभी तो हाँ बोल। Nothing is good or bad. How is it good or bad? See, अगर आपको लगा कि ऑडिट बोरिंग है और आपने एफएम के साथ किया तो दोनों हो रहा है ना, तो अलग अलग करो, साथ साथ करो, सही है। बोल रहे हो अच्छी बात है। No, my question was कि flowing two subjects simultaneously. बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट में,
कि तुम चैप्टर भी भूल गए पहले क्या था, वो नहीं होना चाहिए। ऑल्टरनेट कर रहे हो, एक आध कल एक आध कल तो हो सकता है। प्लान इट अकॉर्डिंगली कि तुम भूल ना जाओ कि क्या चल रहा था। एक वीक पहले एएफएम देखा, फिर पूरा पूरा ऑडिट देखा, फिर वापस एएफएम देखा, तो भूल जाओ, लिंक टूट जाएगा। लिंक नहीं टूटना चाहिए, हो जाएगा तो बाकी हो जाएगा। पता है मुझे एक महीना तो जाएगा पूरा याद रखेगा तुझे। You should know the keywords. You should know अभी फ्लो कैसा होता है पता है, ऑलरेडी मैंने ये देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि देयर आर स्टेप्स। सपोज ऐसा कुछ हुआ कि उसने झूठ बोला था, क्लाइंट ने कुछ झूठ बोला था हमको, फिर तू इधर क्या करता है, सर के पास जाएगा, सर को बोलेगा, सर क्लाइंट को बोलेंगे, क्लाइंट वापस आएगा, कुछ आंसर आएगा, तुमको नहीं जमा, तुम ऊपर जाओगे। नॉर्मल चीज है वो, फ्लावरी भाषा में लिखते हैं। अच्छी भाषा में लिखने का सेम चीज जो इधर करते हो। जब खुद से लिखना स्टार्ट करेंगे ना मॉक में, अगर याद नहीं है तो भी, तो वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट मतलब याद हो जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि वो खुद से लिखा था, खुद से सोच के फिर पढ़ा था, फिर तो ये ऐसे ऐसे सोचा था, ऐसे ऐसे सोच, वो बहुत बैठ जाता है। जब तू खुद से लिखेगा ना तो वो मैं तो ये भी बोलती हूँ ऑडिट के लिए कि जब भी पढ़ रहे हो, इफ रिकॉल का प्रॉब्लम है, तो जब भी जो पहले पढ़ा था सबसे पहले उसका, सपोज एक ऐसे तूने पढ़ा ऐसे 220, ठीक है, जब पढ़ लिया उसके बाद 2 मिनट बैठ के पूरा जो भी तुझे समझा पूरा लिख ले, समझ तेरी भाषा में, हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती जो भी लिख ले। एक 2 मिनट लगेगा, सब नहीं लगेगा, जो भी याद आया सब कुछ लिख ले। चलिए तो एक भाषा लिख ले, one full answer and write it down. Don't think, don't think का और आंसर मत देखना, पूरा खुद से लिखो फिर आंसर लिखो। ये हुआ, फिर चाहिए तो सपोज ये वीक का पूरा मेरा 5-6 से हो गया, संडे को बैठ के वो सारे समरी लिख लो, 1 महीने में हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। फिर भी अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो सेकंड डिवीजन में कुछ ना कुछ तो रिकॉल रहेगा ना। सेकंड डिवीजन में कम टाइम लेगा, चाहिए तो सेकंड डिवीजन ट्राई करो कि पूरा पूरा एक साथ करें। अगर पूरा 10 दिन में कर रहे हो तो फिर ट्राई टू कीप लेसर गैप्स बिटवीन 2 रिवीजन। और फर्स्ट रिवीजन में ऑडिट लास्ट में किया, सेकंड डिवीजन में सेकंड थर्ड सब्जेक्ट ले लिया, गैप कम होगा, रिकॉल जल्दी होगा। ज्यादा लिखोगे रिकॉल जल्दी होगा। समरी लिखो, कीवर्ड लिखो, वो सब चीजें हेल्प करती है। स्टिकी नोट लगा दो, मैंने आंसर किया। हाँ, और कुछ वो तो तेरे पे डिपेंड करता है ना। इफ यू लाइक थियरी तो उससे बेटर कुछ नहीं। मैंने इसके क्या बोलते एग्जाम के हिसाब से किया था, SRAFM फर्स्ट डिवीजन ऐसे किया था। सेकंड में मुझे ऑडिट में ज्यादा, क्योंकि मैं 10 दिन स्ट्रेच में करती थी ऑडिट, तो मुझे ज्यादा गैप नहीं चाहिए, तो मैंने पहले ऑडिट लिया। फिर जो जितना भूल गई मैं, वो उतना ज्यादा जल्दी किया मैंने, वैसे टू कीप द गैप लेसर। तुझे चाहिए तो मतलब मैं ऐसे, मुझे ऐसे जमता था कि मैं पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ूं, और बहुत लोगों को नहीं जमता, तो दो दो सब्जेक्ट ले सकते हो, बट देन कीप ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। कीप ट्रैक ऑफ कितना सिलेबस हुआ, कितना नहीं हुआ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ स्कीम को, बट ध्यान रखो कि तुम कहाँ हो, कहाँ खड़े हो, कितना दिन जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। ठीक है, तुझे जैसे भी चाहिए प्रैक्टिकल थियोरी साथ में अलग, जैसे करना है जो पसंद आ रहा है, क्योंकि बोर बहुत जल्दी हो जाएंगे। पूरा दिन प्रैक्टिकल किया, पूरा दिन थियोरी किया, तो बोर बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अगर चेंज चाहिए तो ऐसे चाहिए तो 2-2 घंटा ऑडिट कर सकता है रोज रोज, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, थोड़ा बोर भी नहीं होगा। रात को ज्यादा प्रैक्टिकल करो क्योंकि बोर हो जाते हैं, सुबह को ज्यादा थियोरी करो, वो सब चीज कर सकते हैं। मेरी एक दोस्त करती थी ऑडिट में, नेत्री करती थी कि आफ्टर एवरी 10 पेजेस शी यूज्ड टू पुट अ चॉकलेट और बुक में। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत एकदम छोटा सा मोटिवेशन, मस्त है।
5 मिनट सीरीज देख लिया, बैठ मत जाना फिर यार सीरीज कुछ लाइट रखना कि तुम चिपक ना जाओ सीरीज पे। 10 मिनट सो लिया, मम्मी से बात कर लिया, छोटा छोटा जो भी तुमको पसंद है वो पेज बुक कर पढ़ लिया, कुछ भी तो फिर रखना है वेरी गुड आइडिया। तो मैंने कुछ बोला जैसे तेरा स्टाइल है उस हिसाब से मोटिवेट नहीं करना। हाँ, चलो बाकी मेरे को है जगह, कोई नहीं है। थियरी क्वेश्चन ज्यादा है तो फिर तो थियरी क्वेश्चन मतलब कैसे ऐसी क्यों हमें काफी क्वेश्चन आते हैं सॉल्यूशन थियरी फॉर्म में, थियरी फॉर्म में आता था। तो उसका प्रेजेंटेशन अलग है जैसे अगर थियरी पूरा थियरी क्वेश्चन आ गया तो ये तो नॉर्मली ऐसा मैंने जिस हिसाब से देखा है, अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता है तो थियरी आएगी, कुछ अलग से थियरी नहीं जो इंग्लिश में है जो हम सॉल्व कर रहे हैं वही समझना है, अगर ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्लियर वरना थियरी टारगेट हो जाती है। जो टर्म्स में लिखने को मैंने देखा है चुप सी है तो उसमें क्वेश्चन होता है सम है जब भी बोलो पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं फिर सॉल्व करेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन इंडेक्स बताना चाहिए कौन सा इंडेक्स है, क्या कॉन्सेप्ट है बताना चाहिए, 2-3 कीवर्ड यहाँ डाल दिए, ईपीएस है तो वो डाल दिया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, ऊपर वाला एक पूरा बहुत बड़ा था नेट प्रॉफिट जो भी नहीं आता मेरे को वो पूरा मतलब समझा ना तुमको कीवर्ड्स टेक्निकल वर्ड डाल दो वो तुम्हें आता है कि तुमने सॉल्व किया होगा फिर कुछ भी मेरे को पहले भी 2-3 जन ने पूछा है कि एफआर में थ्योरी बहुत है, थ्योरी बहुत है, कुछ थ्योरी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, तुमको टेक्निकल वर्ड पता होनी चाहिए, तो तुम अपना फॉर्म करके लिख दो, इतना उसमें भाषा कोई देखता नहीं है, ऑडिट वगैरह में भाषा देख लेते हैं बट इसमें कोई भाषा नहीं देखता है, नॉर्मल अपना सादा इंग्लिश में लिख दो, वर्ड्स डाल दो, इंडेक्स का नंबर नाम डाल दो, जो कर रहे हो टाइम है, टाइम नहीं होगा, अगर है तो फिर एक्सप्लेन करो कि मैं ऐसे ऐसे सॉल्व कर रही हूँ, मैंने ये ऐड करके मेरा वेट निकाला, मैंने ये किया, फिर वो स्टेप दिखाओ, वही करते बोलो और कुछ नहीं करते, और कुछ होता नहीं है। एमसीक्यू भी हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट पता है तो, कुछ आजू बाजू का है तो वो एक दो बार रीड थ्रू कर लो समझ आ जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है मेरे हिसाब से, समझ आ जाएगा पढ़ के, और कुछ हाँ हाँ थैंक यू, मैं भूल गई बताना, बहुत सारे लोग important questions list, important concept list, priority chapters list, ABC analysis। हमारे अटेम्प्ट में मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे अटेम्प्ट में कैपिटल गेन का बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, ये सब इंडेक्सेशन ये सब जो अभी हुआ ना बिल में बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ, तो सबके सोचे कि कैपिटल गेन में तो भर भर के आएगा, 20 मार्क 30 मार्क आ जाएगा, कुछ भी 0 मार्क आया, एकदम 0 मार्क, एक पेज के चैप्टर में से 15 मार्क का सम उठा के दे देंगे, डी कैटेगरी कब ए हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारे देते हैं एबीसी कैटेगरी, आई डू नॉट रिकमेंड, क्योंकि हम ऐसे को जानते हैं, है ना, कुछ भी करते हैं तो अगर तुमको मार्क करना है इंपॉर्टेंट वगैरह अपने हिसाब से करो, व्हाट इज नॉट कमिंग टू यू, व्हाट कॉन्सेप्ट्स आर नॉट कमिंग टू यू, क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, उस हिसाब से मार्क करो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे वापस देखना पड़ेगा, हमें पता चल जाता है ना पढ़ के कि ये नहीं समझ आ रहा है, बैठ नहीं रहा है, वापस देखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मार्क कर लो। आई डोंट रेकमेंड कि तुम जनरल बातें, क्योंकि सबका अलग होता है, मेरे लिए जो डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए इजी होगा, तो जनरल बातें जो होती है वो मतलब सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आया होता है, तो आई वुड रेकमेंड कि तुम्हारा जो सिलेबस का जो जर्नी रहा है उस हिसाब से तुमको जो लगता है उस हिसाब से मार्क करो, लास्ट डे पे उस हिसाब से करो, एबीसी क्राइटेरिया वगैरह आई डू नॉट रेकमेंड।
बात पूछूं मैं। मॉड्यूल है इसका तो अच्छा सॉरी सॉरी। तो एग्जाम में बोल रहे हो? एग्जाम में कुछ काम नहीं है। एग्जाम में लैंग्वेज की कॉस्टिंग लॉ काम है। कॉस्टिंग का क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशन में से पूछा मैंने बोला, वो काम आया। और टैक्स ऐसा है कि अगर कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी तुझे लगता है 5 मॉड्यूल में से कहाँ ढूंढने बैठूंगे, तो अच्छा तुक्का मार लूं, टाइम नहीं होगा उसमें। तो क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है मॉड्यूल से, तो हमें पता नहीं होता क्या चीज कहाँ है। और मॉड्यूल में बहुत सारे अलग, मतलब हमारा बहुत सारा रीअरेंज होता है जो हमारे पास बुक्स आती है, तो हमें उनका ऑर्डर भी नहीं पता, हमें नहीं पता कहाँ क्या लिखा है। अगर टाइम है तो ढूंढ सकते हैं, बट ऑडिट वगैरह में लैंग्वेज के लिए काम आ जाता है, लॉ में लैंग्वेज के लिए काम आ जाता है। जो समझाते हैं मैं बोली खुद से करो, ज्यादा जरूरत नहीं है इतना बुक्स का, तुम्हें आता है, तुमने पढ़ रखा है इतना 4 महीने से। हाँ हाँ, कर सकते हो। देख मैं भी पेपर साइड के लिए लेके गई थी मॉड्यूल इतना उठा उठा के, बट इतना मैंने कुछ यूज नहीं किया। और मैं क्या बोल रही थी, भूल गई। हाँ, लॉ का मैंने ये लिया था शुभम सिंगर का बुक, बट उसमें लैंग्वेज नहीं है, उसमें एमसीक्यू के हिसाब से दिया है, इसलिए मेरे को उसके लिए मॉड्यूल चाहिए। बाकी अगर बुक सही है, लैंग्वेज सही है, तो नो यूज। और कुछ याद आ रहा है बोलना है? बोलना है किसी को? आ जाओ। अरे पक्का। चल, ठीक है। तो जल्दी छोड़ो तुमको कुछ बोलो। तो लास्ट में मैं बोलूंगी, थोड़ा प्रमोशन कर लूंगी मैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, तो चाहिए तो कर सकते हो। और दूसरा, ये सब सेशन वेशन मैंने अपनाया है, तो ऐसे नहीं होता। तो मेरे पास और ऑनलाइन अगर कोई है तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग।